पहले भाग में वो शब्द हैं जो व्यवहार और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, यानी वर्ड्स ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हाँ, तो पहला शब्द है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, इसका हिंदी अर्थ होता है जिद्दी। बिल्कुल, पर ये कोई बच्चों वाली जिद नहीं है। ये वो अड़ियलपन है जहाँ कोई इंसान अपनी बात से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार ही न हो। हाँ, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम स्टबन, रिजिड या इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। एकदम सही। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। He is obstinate and never changes his opinion. यानी वो बहुत जिद्दी है और कभी अपनी राय नहीं बदलता। हाँ, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पुरानी सोच को पकड़ कर बैठा हो और नए सबूत देखने के बाद भी ना बदले। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा हमारा दूसरा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, जिसका हिंदी अर्थ है अनिच्छुक। हाँ, यानी किसी काम को करने से हिचकिचाना। इसके सिनोनिम्स होंगे अनविलिंग, हेजिटेंट या रेजिस्टेंट। सही। और इसका एग्जाम्पल देखें तो He was reluctant to accept the offer. मतलब वह उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था। अब यहाँ obstinate और reluctant के बीच का बारीक अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो कैसे? देखिए, obstinate होने में इंसान जानबूझकर एक दीवार खड़ी करता है। वो एक जिद है। हाँ, जबकि रिलक्टेंट होने में कोई जिद नहीं होती। बिल्कुल, उसमें सिर्फ एक हिचकिचाहट या डर होता है, जैसे नई नौकरी लेने में डर लगना। समझ गई, ये बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन है। चलिए अब एक बहुत ही सकारात्मक शब्द पर आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ही बढ़िया शब्द है। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। हाँ, वो इंसान जो हर अंधेरे में एक किरण ढूंढ लेता है। इसके सिनोनिम्स हैं होपफुल, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट। और इसका बहुत ही आम और बेहतरीन एग्जाम्पल है She is optimistic about her exam result. यानी वो अपने परीक्षा परिणाम को लेकर आशावादी है, उसे अच्छे नतीजों की उम्मीद है। बिल्कुल। और इसी आशावाद के एकदम विपरीत हमारा अगला शब्द है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल, इसका अर्थ है संदेह करने वाला। हाँ, इसे हम डाउटफुल, सस्पिशियस या अनसर्टन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, She was skeptical about the claim. मतलब उसे उस दावे पर संदेह था। और पता है, अक्सर स्केप्टिकल होने को लोग नेगेटिव मान लेते हैं। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। पर आज के सूचनाओं से भरे युग में ये एक रक्षा तंत्र है। हर बात पर बिना सोचे समझे विश्वास करने से अच्छा है कि इंसान थोड़ा स्केप्टिकल रहे। एकदम सही बात है। ये एक हेल्दी क्रिटिकल थिंकिंग की निशानी है। बिल्कुल। खैर, दृष्टिकोण चाहे ऑप्टिमिस्टिक हो या स्केप्टिकल, सफलता के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा पांचवा शब्द, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यानी लगातार प्रयास करने वाला। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं डिटर्मिन्ड, टेनेशियस और रिलेंटलेस। बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं ये। इसका एग्जाम्पल होगा सक्सेस कम्स टू परसिस्टेंट पीपल। यानी सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, हार नहीं मानते। बिल्कुल, ये मानसिक दृढ़ता को दिखाता है। सही कहा। तो व्यवहार की चर्चा के बाद अब हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, जो सोच, स्पष्टता और तर्क के शब्दों के बारे में है। थिंकिंग, क्लैरिटी एंड लॉजिक। हाँ, और इसमें पहला शब्द है पेंसिव। पेंसिव, इसका अर्थ होता है गहरी सोच में डूबा हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव या कॉन्टेम्पलेटिव। अगर हम इसे इमेजिन करें तो जैसे कोई खिड़की के बाहर बारिश देखते हुए किसी पुरानी याद में खोया है, तो वो पेंसिव अवस्था है। बहुत ही खूबसूरत विजुअल है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He looked pensive after hearing the news. मतलब खबर सुनने के बाद वो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। और इसी मानसिक स्थिति से जुड़ा हमारा अगला शब्द है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा या गंभीर। इसके सिनोनिम्स हैं डीप, इंटेंस और थॉटफुल। हाँ, और इसका एग्जाम्पल है द बुक हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी। यानी उस किताब का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पेंसिव एक इंसान की मनस्थिति है, यानी स्टेट ऑफ माइंड। और प्रोफाउंड किसी विचार, किताब या अनुभव के गहरे प्रभाव को दर्शाता है, जो इंसान को पेंसिव बना दे, है ना? बिल्कुल, एग्जैक्ट सही पकड़ा। चलिए तर्कों की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल यानी संभव या तर्कसंगत। इसके सिनोनिम्स होंगे बिलीवेबल, रीजनेबल और क्रेडिबल। जैसे अगर कोई सफाई पेश करे और वो सच लगे, तो हम कहते हैं हिज एक्सप्लेनेशन साउंडेड प्लॉजिबल। उसका स्पष्टीकरण तर्कसंगत लग रहा था। मतलब ये बात 100% सच नहीं है, पर इसके सच होने की पूरी संभावना है। हाँ, और जब बात बिल्कुल 100% सच की हो, तब हमारा अगला शब्द आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज, जिसका अर्थ है बिल्कुल सही या सटीक। इसके सिनोनिम्स हैं एग्जैक्ट, एक्यूरेट
और स्पेसिफिक। एग्जाम्पल के लिए, गिव मी द प्रिसाइज आंसर, यानी मुझे बिल्कुल सटीक उत्तर दो, घुमा फिरा के नहीं। हाँ, जैसे विज्ञान या न्याय व्यवस्था में सिर्फ प्लॉजिबल होने से काम नहीं चलता, वहाँ प्रिसाइज होना पड़ता है। बिल्कुल, और इसी सटीकता से जन्म लेता है हमारा अगला शब्द विविड। विविड, इसका अर्थ है स्पष्ट या जीवंत। सिनोनिम्स में हम ब्राइट, क्लियर या ग्राफिक कह सकते हैं। हाँ, जैसे कोई कहानी सुनते वक्त पूरा दृश्य आंखों के सामने चलने लगे। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल है, he gave a vivid description of the event। उसने उस घटना का बहुत ही जीवंत वर्णन किया। हमारा दिमाग सूखे आंकड़ों से ज्यादा विविध कहानियों को याद रखता है। सही बात है। अब हम अपनी तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जो है समय, खतरे और प्रतिक्रिया के शब्द। टाइम, डेंजर एंड रिएक्शन। हाँ, तो समय हमेशा बदलता रहता है और इसी को दर्शाता है शब्द ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी पुराना या जो अब उपयोग में नहीं है। इसके सिनोनिम्स है आउटडेटेड, आर्केक और एंटिक्वेटेड। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, टाइपराइटर्स आर नाउ ऑब्सोलीट। टाइपराइटर अब उपयोग में नहीं है। या जैसे पुराने कैसेट टेप या फ्लॉपी डिस्क। हाँ, समय के साथ पुरानी चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। और ये समय का चक्र कई बार खतरनाक स्थितियां भी लाता है, जिसे बताने के लिए हमारा अगला शब्द है पेरिलिस। पेरिलिस, इसका मतलब है खतरनाक। इसके सिनोनिम्स है डेंजरस, रिस्की और हैजर्डस। एग्जाम्पल के लिए, क्लाइंबिंग दैट माउंटेन इज पेरिलिस। उस पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक है। ये साधारण खतरे से बहुत बड़ा शब्द है, जहां जान का जोखिम हो। बिल्कुल, और आज के दौर में बदलाव जिस तेजी से आ रहे हैं, उसके लिए शब्द है रैपिड। रैपिड यानी तेज। सिनोनिम्स होंगे फास्ट, स्विफ्ट और क्विक। इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग एट अ रैपिड पेस। तकनीक बहुत तेज गति से विकसित हो रही है। हाँ, और जब चीजें इतनी रैपिड होती हैं तो सोचने का टाइम नहीं मिलता। तब जो प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः होने वाला, अचानक होने वाला। इसके सिनोनिम्स हैं नेचुरल, अनप्लैन्ड और सडन। इसका एग्जाम्पल देखिए, द क्राउड गेव स्पॉन्टेनियस अपलॉज। भीड़ ने स्वतः ही तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये बिना किसी प्लानिंग के प्राकृतिक रूप से होने वाला रिएक्शन है। बिल्कुल, लेकिन इन तेजी से बदलती घटनाओं के बीच कई बार चीजों की कमी हो जाती है। इसके लिए शब्द है स्कार्स। स्कार्स यानी दुर्लभ या कम। इसके सिनोनिम्स हैं रेयर, लिमिटेड और इनसफिशिएंट। जैसे वाटर इज स्कार्स इन डेजर्ट एरियाज। रेगिस्तानी इलाकों में पानी कम होता है। और जो चीज जितनी स्कार्स होती है उसकी अहमियत उतनी ही बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। चलिए अब अपने आखिरी भाग पर आते हैं, मजबूती, सजावट और शांति। स्ट्रेंथ, डेकोरेशन एंड पीस। तो सजावट के लिए हमारा शब्द है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है बहुत सजावटी। इसके सिनोनिम्स हैं डेकोरेटिव, इलैबोरेट और फैंसी। एग्जाम्पल के तौर पर, द पैलेस हैड ऑर्नेट वॉल्स। महल की दीवारें बहुत सजावटी थीं, जैसे पुराने मंदिरों की नक्काशी। हाँ, और सुंदरता के साथ साथ किसी भी चीज के लिए उसकी ताकत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ताकत के लिए दो बहुत ही मिलते जुलते शब्द हैं, रोबस्ट और स्टर्डी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले रोबस्ट देखते हैं। इसका अर्थ है मजबूत। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज अ रोबस्ट बॉडी। उसका शरीर मजबूत है। और पता है, रोबस्ट का इस्तेमाल अक्सर जीवित प्रणालियों, स्वास्थ्य या सिस्टम्स के लिए होता है। हाँ। और स्टर्डी का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्टर्डी का मतलब भी मजबूत या टिकाऊ है। इसके सिनोनिम्स भी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और ड्यूरेबल हैं। हाँ। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस टेबल इज वेरी स्टर्डी। यह मेज बहुत मजबूत है, यानी ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, एक एथलीट का शरीर रोबस्ट होता है, लेकिन वो जिस लोहे के बेंच पर कसरत करता है वो स्टडी होती है। वाह, ये बहुत ही बारीक और अच्छा अंतर है। हाँ। अब मजबूती तभी काम आती है जब समझदारी हो। इसके लिए शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट यानी समझदार या सावधान। इसके सिनोनिम्स हैं वाइज, कॉशियस और सेंसिबल। एग्जाम्पल के लिए, इट इज प्रूडेंट टू सेव मनी। पैसे बचाना समझदारी है। हाँ, ये वो बुद्धिमत्ता है जहां हम आगे का सोचकर चलते हैं। बिल्कुल, और जब हम प्रूडेंट फैसले लेते हैं तो जीवन में जो अवस्था आती है उसे हमारा आज का आखिरी शब्द बयां करता है, सीरीन। सीरीन बहुत ही प्यारा शब्द है। इसका अर्थ है शांत। इसके सिनोनिम्स हैं काम, पीसफुल और ट्रैंक्विल। इसका बहुत सुकून भरा एग्जाम्पल है,
द लेक लुक्ड सीरीन एट सनसेट। सूर्यास्त के समय झील शांत दिख रही थी तक। और पेंसिव की गहराई से प्रिसाइज की सटीकता तक हमने देखा कि कैसे तकनीकें ऑब्सोलीट होती हैं और पेरिलस रास्तों पे परसिस्टेंट रहना पड़ता है। और रोबस्ट और स्टर्डी का वो बारीक अंतर, और अंत में सेरीन की शांति। बिल्कुल, इन सभी शब्दों और इनके सिनोनिम्स और बेहतरीन एग्जाम्पल्स ने ये दिखा दिया है कि भाषा संवाद को कितना प्रभावशाली बना सकती है। और मेरा निष्कर्ष यही है कि इन शब्दों को सिर्फ रटना नहीं है, इन्हें रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करना है। हाँ। जब कोई वेरी क्लियर की जगह विविड बोलता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। एकदम सही। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए